अद्यतने अस्मिन् संसारे सर्वे जनाः व्याकुलाः। सभी व्यक्ति व्याकुल हैं, दुखी हैं, किसी न किसी कष्ट के कारण, भय के कारण, आने वाले दुख के कारण भयभीत रहते हैं। इन सब की एक अमृत तुल्य दवाई इस संसार में विद्यमान है, वो है सद्गुरु शरण। अपने गुरु की शरण में जाएं, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास उनके लिए बना करके रखें। जो गुरु शरण में हैं, भगवान का नाम जप करने वाले हैं और कष्ट का अनुभव भी करते हैं, उन्हें फिर अपने बारे में विचार करना चाहिए कि मैं गुरु शरण में हूँ, गुरु मंत्र का मैं जाप करने वाला हूँ, भगवान की कृपा मेरे ऊपर हुई, मुझे गुरु जी मिले और मैं गुरु मंत्र का जाप करने वाला, फिर मैं दुखी क्यों हूँ। फिर आत्म मंथन करो। आत्म मंथन करोगे तो कोई न कोई त्रुटि आपके अंदर से निकलेगी। आप उस कमी को दूर करें और गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र उसका आप जाप करते रहें। आपके अंदर आने वाली प्रत्येक बुराई का आप त्याग करें। अपने आप को शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल रखने का प्रयत्न करें। अपने आप को आप उत्तम प्रकृति का मानस बनाएं। उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार की प्रकृति होती हैं। आप रजोगुण, तमोगुण को छोड़ करके सत्वगुण में वास करने वाले बने। जब आप सत्वगुण में वास करने वाले बनेंगे तो आप निश्चय ही गुरु की आत्मा के पास वास करेंगे। भगवान की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहेगी। किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार की विपत्ति आपके जीवन में नहीं आएगी। गुरु गोरखनाथ जी ने दादा गुरु माया स्वरूपी श्री मच्छंद्रनाथ जी की सेवा की, उनके वचनों का अनुसरण किया, उनके द्वारा दिए हुए मंत्रों का जाप किया, अनेक विद्याओं को इन्होंने ग्रहण किया, संजीवनी विद्या को इन्होंने धारण किया। इसी कारण से मिट्टी का गढ़वाड़ा बनाते हुए मिट्टी से गैलीनाथ का प्रादुर्भाव हुआ और अपने गुरु के अंदर अप्रीतम प्रेम, अद्वितीय प्रेम इन्होंने बनाए रखा। त्रियाराज में गए, वहाँ से अपने गुरु को साथ लेकर के आए। नाथ पंथ को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों प्रयत्न, सफल प्रयत्न किए। नाथ पंथ को आगे बढ़ाया। नाथ पंथ को मान सम्मान के पद पर लेकर के गए। त्याग की मूर्ति हैं और त्याग करना ऐसी शिक्षा हमको देते हैं। त्याग हमने हमारी बुराइयों का करना है और अपने गुरु द्वारा दत्त मंत्र का जाप करना है। जिस प्रकार से बद्री का आश्रम में कठोर तप करते हुए गुरु गोरखनाथ जी भगवान शंकर जी को प्रसन्न करते हैं, दत्तात्रेय को प्रसन्न करते हैं, सभी दिशाओं के दिक्पालों को प्रसन्न करते हैं और अनेकों वर प्राप्त करते हैं। कलकत्ता में जब माता काली के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ अपने तपोबल के कारण, नम्र स्वभाव के कारण जो शिक्षित होता है उसके अंदर नम्रता आती है।
जो विद्वान होता है उसके अंदर नम्रता आती है, जो पंडित होता है उसके अंदर नम्रता आती है। तो नम्र स्वभाव के कारण इन्होंने माता काली को मनाया, अपनी शक्तियों का भी वहाँ थोड़ा प्रदर्शन किया और वहाँ जो नर बलि दी जाती थी उसको बंद करवाया। देखिए, जो शिष्य अपने गुरु के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर करता है, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में लगा देता है, वह निश्चय ही अमर होता है और प्रभु कृपा दिन प्रतिदिन उसके ऊपर बरसती रहती है। किसी प्रकार का क्लेश उसको व्यथित नहीं करता, पीड़ित नहीं करता, उसको कष्ट नहीं पहुंचाता। इसलिए अपने सद्गुरुदेव के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें, उनके पद चिन्हों पर चलें, अपने गुरुदेव की जो पगड़ी है उसको कभी नीचा न देखने दें, न झुकने दें और अपने पथ पर जाप करते हुए आध्यात्मिक मार्ग है आगे बढ़ते रहें। समय समय पर सद्गुरुदेव भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते रहेंगे, हमारा सहयोग करते रहेंगे और हमें कभी भी हारने नहीं देंगे। तो सभी कष्टों से, भयों से, दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवत शरण में रहें, सद्गुरुदेव की शरण में रहें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।